सभी भक्तों को नमस्कार करता हूँ। जितने भी मेरे YouTube चैनल भक्ति की शक्ति पर मेरे साथी हैं, मेरे मित्र हैं, मैं उनका सभी का स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल भक्ति की शक्ति पर। और एक क्षमा भी चाहता हूँ, आज बहुत दिन बाद मैं वीडियो डाल रहा हूँ। एक बहुत ही अच्छा उपाय लेकर आया हूँ, क्योंकि अभी हमने एक भागवत कथा कराई है, उसमें 8 दिन उसमें लग गए हैं। पहले उनकी तैयारी में लगे, फिर अब उनका जो सामान आया था उनका हिसाब किताब करने में समय लगा, मैं वीडियो नहीं डाल पाया हूँ, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और अब मैं फिर आ गया हूँ अपने चैनल पर, फिर से मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ और स्वागत करता हूँ सभी का। मैं चंद्रपाल चौहान, शिष्य गुरु गोरखनाथ, नमन करता हूँ सर्वप्रथम अपने गुरुदेव गुरु गोरखनाथ जी को। नमन करता हूँ अपनी माता कुलदेवी माँ शाकुंभरी देवी को। नमन करता हूँ अपने पितृदेवों को। नमन करते हुए आगे बढ़ता हूँ अपनी वीडियो की ओर। आज मैं लाया हूँ लक्ष्मी माता का एक महाउपाय। धन क्यों नहीं ठहरता, धन क्यों नहीं आता, उसके भी कारण हैं। और लक्ष्मी माँ खाली धन की देवी नहीं, वो भाव की भी देवी है, श्रद्धा की भी देवी है। उनको पूजना कैसे है, कैसे धन आएगा, ऐसा उपाय लाया हूँ जो कभी धन की कमी नहीं होगी। आप यूज करते रहेंगे और धन आता रहेगा, धन से परेशान नहीं रहेंगे। ऐसा एक उपाय है माता लक्ष्मी का। आप करेंगे, स्वयं चमत्कार देखेंगे। उससे प्रथम मैं अपने सभी जितने भी मेरे भक्त हैं, जितने भी मेरे बड़े बुजुर्ग हैं, उनसे कहना चाहता हूँ, अगर आपकी कुलदेवी खुश है तो सभी देवी देवता खुश हैं। धन भी टिकेगा और सब कार्य अच्छे होंगे। आपके अगर पितृदेव खुश हैं तो घर में कभी दिक्कत नहीं होगी। तो उनको मनाएं, सुबह जब सोकर उठें, बेड पर बैठकर ही हाथ मुंह धो लें और बेड पर बैठकर अपने कुलदेवी का ध्यान लगाएं। कुलदेवी का स्थान हमारे मुख्य गेट की चौखट पर होता है, जिससे कि कुछ भी गंदी शक्तियाँ, अला बला कुछ भी अंदर ना जाए, इसलिए वो मुख्य गेट पर होती है। कुलदेवी इतनी शक्तिशाली है कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी उनसे आज्ञा लेकर अंदर प्रवेश करेंगे। और कुलदेवी अगर नाराज होती हैं तो सभी गंदियाँ शक्तियाँ, भूत प्रेत, सभी कुछ अंदर प्रवेश कर जाती हैं, क्योंकि माता जब नाराज होती हैं। नाराज कब होती हैं? जब उनको हम भूल जाते हैं, उनको याद तक नहीं करते, उनका भोग प्रसाद कभी नहीं देते। तो आप कभी कभी शुक्रवार के दिन भोग प्रसाद दे दिया करें। भोग प्रसाद में जैसे एक पान ले लें, पान के ऊपर आप 2 इलायची रख दें, 2 लौंग रखें, 1 जायफल रखें और 5 पतासे रखकर भी चढ़ा दें, 5 पेड़े रख कर चढ़ा दें, कुछ भी रख दें मतलब मीठे में, और माता लक्ष्मी के आगे समर्पित कर दें और माता लक्ष्मी का ध्यान लगाएं। तो माँ कुलदेवी का ध्यान लगाएं। माँ कुलदेवी का ध्यान लगाकर आप उनके आगे वो भोग प्रसाद रखें, तो उससे माता लक्ष्मी भी खुश होंगी और कुलदेवी हमारी रक्षा करेंगी। ऐसे ही पितृदेवों का है, अमावस्या के दिन कभी कभी निकाल दे करें भोग प्रसाद, जो भी आप बना सकते हैं। और कुछ भी नहीं है तो 2 रोटी और गुड़ रखकर ही पितृदेव का दक्षिण दिशा को मुँह कर और पानी घुमाकर उसके ऊपर गाय फुला दें, तो उससे भी पितृदेव खुश होते रहते हैं।
और भी नहीं कर सकते। जैसे सुबह उठते हैं, आप पहले चाय पीते हैं खाली पेट, तो थोड़ी चाय में उंगली डाल लें, गरम में ज़्यादा ना डाल लें, क्योंकि डुबो कर निकाल लें, उससे उंगली जलेगी नहीं। कभी उंगली आप जला लें, ऐसा ना करें। और डाल के उंगली चाय में और छिट्टा मार दें ऊपर को, यूँ करके छिट्टा मार दें। और एक शब्द बोलना है, ओम पितृदेव स्विधा, ये बोलकर 3 बार छिट्टा मार दें और चाय पिए। उससे भी हमारे पितृदेव खुश रहते हैं। तो बढ़ते हैं आगे अपने बच्चों के लिए, कि बच्चे जब घर से बाहर निकलें, अपने बड़ों के पैर छू कर निकलें। स्कूल जा रहे हों, ड्यूटी जा रहे हैं या किसी भी कार्य से जा रहे हैं, उनको एक आशीर्वाद मिलता है। बड़े आशीर्वाद देते हैं। सर्वप्रथम अपने माता पिता के पैर छुएं, बाकी अपने बड़ों के पैर छू कर निकलें। उनको आशीर्वाद मिलता है, और भी नहीं तो कुछ भी आशीर्वाद देंगे, अच्छा ही देंगे। और जिब्या पर 24 घंटे में एक बार सरस्वती हमारे होती है, और जो बोल देते हैं वो सत्य हो जाता है। कभी भी गंदी भाषाएं, गलत भाषाएं घर में ना बोलें, जिससे कि कभी जिब्या पर उस टाइम सरस्वती बैठी हो और आप उल्टा बोल रहे हैं तो वो उल्टा होना शुरू हो जाता है। तो बढ़ते हैं अपनी माता लक्ष्मी के उपाय की ओर। माता लक्ष्मी एक भाव की देवी है, खाली धन की देवी नहीं, भाव की देवी है। और उनको अगर आप मनाना चाहते हैं, लक्ष्मी को आप अपने घर में बुलाना चाहते हैं, ठहराना चाहते हैं, तो आपने एक तो गंदगी ना रखें घर में। गंदगी में माता लक्ष्मी कभी नहीं आती। मुख्य गेट के आगे घुसते के साथ ही आप जूते चप्पल उतार देते हैं, वो भी साइड में रख कर सोएं। रात को तो कम से कम साइड में कर दें, जिससे कि माता लक्ष्मी जो गंदगी में प्रवेश नहीं करती, और जब सफाई मिलेगी उसको, माता लक्ष्मी को, तो प्रवेश करेगी। माता लक्ष्मी आपके घर में आती हैं, सभी के घर में आती हैं, और जहाँ गंदगी देखती हैं वहाँ वो ठहरती नहीं है। तो दूसरा, भाव की भूखी हैं, उनको भाव दें। साफ कपड़े पहनकर, नहा धोकर साफ कपड़े पहने। और उनका छोटा सा एक उपाय है, छोटा सा, उसको कर लें। मंत्र अवश्य नहीं है, क्योंकि उपाय बहुत बड़ी चीज़ है। आप पूजन करते हैं घर में, वो उपाय है। आप किसी को नज़र लग जाती है तो उतार देते हैं, वो उपाय है। तो इस तरह के उपाय ही काम करते हैं, और माता लक्ष्मी छोटे से उपाय से ही खुश हो जाती हैं। घर में धन ठहरता नहीं है, आ भी जाता है तो ठहरता नहीं है। आपका मन अशांत रहता है तब भी धन ठहरता नहीं है। घर में क्लेश रहता है तब भी धन नहीं ठहरता है, क्योंकि इन जगह पर माता लक्ष्मी नहीं आती। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आपने एक छोटा सा डली गुड़ की लेनी है। गुड़ लेना है और वो अपने दाहिने हाथ में ले लें। माता लक्ष्मी का जो फोटो है वो रख लें। अगर नहीं है तो जो घर का जो मंदिर है वहाँ रखें। एक हाथ में, दाहिने हाथ में लेकर उनके चरणों में रखें, और ज़मीन पर नहीं रखना चाहिए। जिस टाइम आप संकल्प लेंगे उसके बाद आप ज़मीन पर नहीं रखेंगे उसको, गुड़ को, अन्यथा काम नहीं करेगा। आपने सीधा माता के फोटो पर छुआना है, मतलब रखना है, और आपने ये शब्द बोलना है, सिर्फ 2, ज़्यादा शब्द नहीं, मंत्र नहीं। आपने बोलना है, हे माता लक्ष्मी। उससे पहले आप नहाने के बाद करेंगे। शुक्रवार का दिन होगा, और साफ कपड़े पहन के करेंगे, गंदे कपड़े नहीं, जो आपने कल पहने उनमें नहीं। साफ कपड़े शुक्रवार के दिन आपने करना है, और साफ सफाई करके। बिल्कुल, माता को सफाई बहुत पसंद है, तो इसलिए आपने सफाई रखकर वो कार्य करना है। आपने गुड़ लेना है सीधे हाथ में, और माता लक्ष्मी के अगर चित्र है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो अपने मुख्य जो आपका घर का मंदिर है उसके सामने बैठना है, और गुड़ को दाहिने हाथ में रखकर माता के चरणों में रखना है, और बोलना है,
हे माँ लक्ष्मी, मेरा जो मन स्थिर नहीं रहता है, अशांत रहता है, मेरे घर में धन आता है तो रुकता नहीं है। हे माता लक्ष्मी, मेरे घर में क्लेश ना हो, मैं शांत मन से रहूं, मेरे घर में धन लक्ष्मी की कमी ना रहे, तो आप ऐसी कृपा करें। और ये बोलकर वो जो गुड़ आपने रखा है उसको लाल या पीले कपड़े में छोटा सा कपड़ा लेकर लपेट लें और उसको आप अपनी जेब की, जो भी जेब दाहिनी साइड में हो, पैंट की हो, शर्ट की हो, उसमें आप रख लें और अपने जेब में ही रखें। 1 महीना रखें या अगले शुक्रवार तक रखें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर अगले शुक्रवार को फिर ऐसे कर देना, ज़्यादा बड़ी लागत नहीं, छोटा टुकड़ा लेना है और वो परमानेंट अपनी जेब में रखना है, शुद्ध रखना है। घर में सोते हैं तो पैंट को उतार कर अपना आराम से सो जाएं, शुद्ध रखनी है, गंदगी में कोई कार्य नहीं करना है। आप देखना है, आपका मन भी अशांत होगा, आपके धन लक्ष्मी की कमी नहीं आएगी और घर में क्लेश भी समाप्त हो जाएंगे। ऐसा भाव माता से भी करना है और आपको ये महसूस भी होगा। तो मैं आपके लिए धन लक्ष्मी का एक उपाय लाया हूँ, आपने करना है, करके एक बार अवश्य देखें, आपका बहुत अच्छा महसूस आप करेंगे, घर में महसूस करेंगे। इसीलिए मैं सब भक्तों को मैं नमस्कार करता हूँ। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के लिए। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म।